तेजस्वी यादव को अगर बीजेपी की बी टीम कोई कह रहा है तो उनके वैचारिक संतुलन के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। जो व्यक्ति लगातार खड़ा है, लड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। देश में जिस तरह से लोकसभा चुनाव का पारा बढ़ता जा रहा है, उस तरह से बिहार में राजनीतिक पारा भी और गर्माता चला जा रहा है। बिहार में नेताओं का वार और पलटवार एक दूसरे के ऊपर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ऐसे में जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को बीजेपी का बी टीम बता दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव ने भी तेजस्वी यादव को बीजेपी का बी टीम बता दिया। पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी बीजेपी को बढ़ावा दे रहे हैं। तेजस्वी यादव जिस तरह से अपना बयान बीजेपी के प्रति और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति दे रहे हैं, वो बीजेपी के बी टीम जैसे लग रहे हैं। अब इस पर जब सवाल पूछा गया मनोज झा से, तब आरजेडी की तरफ से प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पप्पू यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि वो मानसिक रूप से कमज़ोर हो चुके हैं, उन्हें अपने मानसिक उनका इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव को अगर बीजेपी की बी टीम कहते हैं तो वो फिर कुछ भी कह सकते हैं। दरअसल पप्पू यादव ने जब से अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस से किया, उन्हें ये उम्मीद थी कि महागठबंधन की तरफ से पूर्णिया की सीट जो है वो उन्हें मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हो न सका, क्योंकि जब महागठबंधन में सीटों का बंटवारा होता है तब जो पूर्णिया की सीट होती है वो आरजेडी के पाले में पड़ती है और लालू प्रसाद यादव वो सीट बीमा भारती को दे देते हैं। वहां से उम्मीदवार के रूप में बीमा भारती जो है वो खड़ी हो जाती हैं। अब इसके बाद पप्पू यादव लगातार तेजस्वी पर और लालू प्रसाद यादव पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने तेजस्वी को बीजेपी का बी टीम भी करार कर दिया। इस पर देखिए मनोज झा की प्रतिक्रिया, वो किस तरह से पप्पू यादव का नाम लिए बिना कहते हैं कि ऐसे लोग जो कहते हैं कि तेजस्वी यादव बीजेपी की बी टीम है, उन्हें अपनी मानसिक स्थिति को लेकर कल्पना करनी चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि उनका मानसिक स्थिति बिगड़ चुका है। सुनवाते हैं आपको मनोज झा की बातों को। पिछड़ा के सब छोड़ के जा रहे हैं। चुनाव के वक्त में कई दफ़ा ऐसा होता है कि कई प्रत्याशी सोचते हैं कि यहाँ हमको मिल जाता, लेकिन जब महागठबंधन की नींव पड़ती है, जब आप 5-6 दलों के साथ नेगोशिएट करते हैं, तो आपको गिव एंड टेक करना पड़ता है। उसी गिव एंड टेक के नतीजे में कई जगह जहाँ मजबूत स्थिति में भी थे, हमें वो सीट अपने गठबंधन के सहयोगियों को देनी पड़ी। कई हमारे साथी, इनमें से कुछ इस मंच पर भी हैं, वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। उन्हें पता है कि कौन धारा किस धारा के पक्ष में अभी खड़ा होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका हम लोग ध्यान रख रहे हैं। पप्पू यादव लगातार कह रहे हैं कि तेजस्वी भाजपा की बी टीम है और वो कभी इंडिया गठबंधन को जिताने की बात कर रहे हैं, कभी एनडीए गठबंधन। देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। तेजस्वी यादव को अगर बीजेपी की बी टीम कोई कह रहा है तो उनके वैचारिक संतुलन के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। जो व्यक्ति लगातार खड़ा है, लड़ रहा है, आप लोग सवाल पूछने से पहले एक बार आकलन कर लेते। मैंने अभी एक बात कही, किस पर सबसे ज़्यादा मुकदमा है? तेजस्वी यादव पर। कब का मुकदमा है? जब वो 12 बरस के थे, 13 बरस के थे। अब क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ। बीजेपी की पूरी कोशिश थी, हमें अधिकारियों ने बताया था कि तेजस्वी जी को घेर लो चुनाव से पहले। एक अकेला आदमी 40 हेलीकॉप्टर के खिलाफ एक दिन में 5-5, 6-6 सभाएं कर रहा है। उनकी जुबान देखिए, कभी भी वो जुबान नहीं बोलते हैं जिस जुबान के बाकी लोग आदी हैं। तो उनकी ताकत को, उनकी पॉलिटिक्स को समझना बहुतों के लिए मुश्किल है। और बिहार विधानसभा 2020 गवाह है तेजस्वी यादव कौन थे, कौन हैं और कौन रहेंगे। और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी नेता का पर्यायवाची नौकरी हो गया। नौकरी मतलब तेजस्वी, ये ऐसे ही हासिल नहीं होती। ये निजी हमला कहाँ तक सही लग रहा है? कौन सा निजी हमला? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना।